अस्सलाम वालेकुम। सभी सुनने वालों को नवीद का सलाम। आपका अपना साथी, आपका अपना दोस्त फ्रेंड्स फॉर मी के ट्रैक से हमारा प्लेटफॉर्म दोस्ती दिल से, और इसी दिल से, इसी प्यार से आपका अपना आरजे नवीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपकी फरमाइश पे आज के प्रोग्राम का उन्वान बचपन। साथियों, आज सुनने में मजा आएगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। मेरी हर लफ्ज मैं जो कहूंगा कहीं ना कहीं आपके दिल को गुदगुदाएंगे, कुछ यादों को आप ताज़ा करेंगे। आज इस लाइव प्रोग्राम में आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए कुछ ट्रैक, कुछ गाने सफदर साहब ने हमारी लाइब्रेरी में ऐड किए हैं, जो साथ साथ प्ले होते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे। उन्वान आज का बचपन। आप सब लोग अपने जहन में कहीं ना कहीं अगर कोशिश करें तो इस लफ्ज के मायने ढूंढिए। मेरे साथ जो लोग इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, उर्दू में जब हम इस बचपन लफ्ज को लिखते हैं तो हम 4 अल्फाज, 4 हरूफ का इस्तेमाल करते हैं, बे, चे, पे और नून। तो मैं जो समझ पाया बचपन को, और जो बचपन को पीछे देख रहे हैं कि बचपन गुजारा कैसे, क्या नाज और नखरे नहीं हमारे उठाए गए, तो मुझे तो मीनिंग यही मिले कि बेइंतहा प्यार पाना, बेइंतहा प्यार पाना, चाह पानी, और हर चीज में नादानी का इजहार करना और नादान बने रहना, उसी का नाम बचपन है। तो साथियों, बचपन में आपने भी बहुत कुछ किया होगा। कितनी नासमझी की उम्र होती है जहां आपको प्यार मिलता है। कहा जाता है कि जो बचपना है वो बादशाहत है। बादशाहत, ना आपको कोई परवाह ना फिक्र। क्या वो जिंदगी थी जब हम हर फिक्र से आजाद एक परिंदे की तरह आजादी से जहां चाहें उड़ते फिरते थे। कभी गली में जाना, कभी बारिश के गंदे पानी खड़े में पाँव भिगोना, कभी उसमें छलांगे मारना, कभी कपड़े गंदे कर लेना। तो ये है बचपन। इस बचपन में हमसे जुड़े बहुत लोग, बहुत यादें, हर एक के बचपने से जुड़े लोग रहेंगे। और बचपन की कहते हैं यादें बड़ी मजबूत होती हैं। क्यों वो यादें क्यों मजबूत हैं और उसकी वजह क्या है, वो समझने की अशद जरूरत है कि बचपना है क्या। बचपना जब आप लोग गुजारते हैं और उन यादों से जुड़ते हैं, तो जैसे आप नया कंप्यूटर लेते हैं और उसकी मेमोरी बिल्कुल उसमें डाटा सेव नहीं होता और उसकी प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होती है, तो वो बचपना है। वो बचपना है। और उस बचपने को, यही प्रोसेस जो हमारी मेमोरीज का है, और जो हम बचपने में जो कुछ हमारे पे बीतता है या जो लम्हे गुजारते हैं, उन्हें हम बड़े अच्छे से याद रखते हैं। वो याद रखना क्या है, हमारी मेमोरी उस वक्त बिल्कुल फ्रेश होती है। हमें हर पल याद रहता है, हर मौका याद रहता है, हर बात याद रहती है, हर वो पुराना दोस्त याद रहता है। तो बचपना बड़ी खूबसूरत चीज है। वो लिसनर और वो हमारे ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने इस उन्वान का फरमाइश की और अपनी पसंद का इजहार किया, आपकी पसंद हमारी सर आंखों पर। आप जो उन्वान देंगे हम उस उन्वान पे आपके लिए प्रोग्राम लाएंगे। अभी जो हम सिस्टम बना रहे हैं और जो थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव ला रहे हैं, तो ये होगा कि हम ऑनलाइन कॉल्स की तरफ भी आएंगे, ताकि हमारे
लिसनर्स भी हमसे जुड़ सकें, अपने जज्बात, अपनी बातें, अपनी यादें हमसे शेयर कर सकें। आज मैं आपका साथी नवीद शाह तन्हा, जैसे मेरी बचपन की यादें पीछे अकेली कहीं मेरे दिमाग के किसी हिस्से में कभी एक फ्लैशबैक होता है ना कि कभी मुझे वो याद आती हैं, लेकिन अकेली हैं वो यादें। ऐसे ही आज इस स्टूडियो में मैं अकेला इस शो को आपकी नजर कर रहा हूँ। आपके अपने आरजे काशिफ बावजह जरूरी काम आज हमारा साथ नहीं दे सके। सफदर साहब को मैंने अपील की थी, लेकिन उन्हें और चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, कुछ इंतजामात करने थे, वो भी नहीं है। वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और मैं अपना। तो दोस्तों, इस शो की इब्तिदा में मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रैक की तरफ लेके जाता हूँ जो आपके दिल में कुछ दबी जज्बात, कुछ दबी बातें और जहन में महफूज कुछ यादों को ताज़ा करे। जगजीत साहब का वो ट्रैक जिसमें वो बारिश का जिक्र है। बारिश तो हर मौसम की याद है, लेकिन बचपन की बारिश में खेलना और वो वक्त, वो बहुत ही खुशगवार लम्हे हैं, बहुत मजेदार जिंदगी के पल हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। तो आप सभी दोस्तों की नजर ये ट्रैक करता हूँ जगजीत सिंह का वो कागज की किश्ती। साथियों, सुनिए और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा वेबसाइट पे। जब हम कॉल्स लेना शुरू करेंगे तो आपको लाइव आपके तासरात, आपकी बातें आप हमसे शेयर कर सकेंगे। आपको इस ट्रैक से कनेक्ट करते हुए जाता हूँ और कुछ ही पल में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। तो सुनिए जगजीत का खूबसूरत ट्रैक वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी।
कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो लिसनर जिन्होंने अभी ट्यून किया है उन्हें बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम हम इस उन्वान से कर रहे हैं। वो उन्वान जो आप सभी के दिल में दबी यादों को गुदगुदाएगा वो है बचपन। बचपन, वो पल, वो यादें, वो बातें। क्या है बचपन? बचपन बहुत अनमोल चीज है। बचपन से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। क्या है वो बचपन? साथियों, आज आप सभी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मशगूल हैं, वक्त नहीं निकाल पा रहे। हर आदमी एक दौड़ में है, कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए तगदो कर रहा है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप साथियों की नजर करता हूं कि जबरदस्त शेर है। मुझे शायर का नाम याद नहीं, मुझे किसी ने ये भेजा और मैंने उसको हिफ्ज कर लिया। कहें कि जिंदगी की तलखियों ने छीन ली शरारतें मेरी, जिंदगी की तलखियों ने छीन ली शरारतें मेरी, और लोग समझते हैं मगरूर हो गया हूँ। क्या जिंदगी है और क्या हम लोगों की मसरूफियात, रोजमर्रा का वही काम, उठना, तैयार होना। वो मेरे वो लिसनर जो कहीं ना कहीं किसी जॉब से मुंसलिक हैं, कहीं नौकरी पेशा अफराद जो हैं, उनके लिए सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। लेकिन वो बचपन, उसमें सुबह आपके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी भी उठे। वो बादशाह, जैसे ही वो बचपन आपकी तरबियत के मरहले में ढलता है, जहां आप एक तालिब इल्म की शक्ल में अपने किरदार को निभाते हुए स्कूल जाना शुरू करते थे। आपको सुबह उठना है, आपकी वालदा आपको उठाती हैं, आपको नींद उठने नहीं देती, आप तैयार होकर स्कूल जाते, एक पंक्चुअलिटी सीखना शुरू करते।